बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा वाइट मटन पुलाव बन रहा है, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो इस ईद पर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम पुलाव के लिए यखनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मलमल का कपड़ा ले लिया है। तो इस कपड़े के ऊपर हम सबसे पहले खड़े मसाले रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच भर के सूखा धनिया, 1 ही खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर लिया भर के सौंफ का, 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, 1 मैंने ले लिया तेज़ पत्ता और उसको इस तरीके से तोड़ के इसके ऊपर रख दिया। साथ ही इसमें जाएगा 1 बड़ी इलायची, 1 मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है और ये बादियान का फूल है 1। यहाँ पर मैंने जावित्री ली है, 1 छोटा टुकड़ा, इसको मैं तोड़ के डाल दूंगी इस तरीके से। अब इस कपड़े की मैं एक नॉट बना लूँगी। तो ये देखिए, हल्का हल्का सा मैं इसमें एक गिरा बना लूँगी। तो ये देखिए, एक पोटली सी तैयार हो गई है। तो यहाँ पर अब मैं कुकर ले लूँगी और इसके अंदर मैं ये पोटली जो हमने खड़े मसाले की तैयार की थी ये मैं डाल दूँगी। साथ ही यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन लिया है, आप बीफ भी ले सकते हैं इसकी जगह। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, ये मैंने मोटा मोटा काट के डाल दिया है। साथ ही एक दरमियाना प्याज लिया था, इसको भी इस तरीके से मोटा मोटा काट के मैंने डाल दिया है। 1 मैंने पोती ली है ये लहसुन की, तो ये मैं पूरी इसमें डाल दूँगी। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। साथ ही इसके अंदर 4 गिलास मैं पानी शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए, तीसरा गिलास मैंने इसमें ऐड किया और ये चौथा गिलास भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और 1 से 2 सीटी आने तक गोश्त को गला लूँगी और अच्छे से इसकी एक यखनी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है और यखनी भी तैयार हो चुकी है इसके साथ। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसके जो अंदर हमने लहसुन की ये पोती डाली थी ये मैं अलहदा कर दूँगी, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और इसके अंदर जो हमारा मटन है ये सारा अलहदा करके मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। और ये देखिए, मैंने मटन अलहदा कर दिया है और ये यखनी अब मैं छान कर अलहदा कर लूँगी। जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 कप घी लिया है। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये ज़्यादा टेस्टी बनेगा पुलाव। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको बारीक काट लिया था। अब ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज को मैं गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए, प्याज जो है हमारे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। तो आधी प्याज मैं इसमें से अलहदा कर लूँगी। आधी प्याज मैंने एक प्लेट में अलहदा कर दिया। अब इसमें मैं 2 तेज़पात के पत्ते ऐड कर रही हूँ, 1 बादियान का फूल ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें 2-3 छोटी इलायचियाँ जाएंगी। 4-5 मैंने यहाँ पर लौंग शामिल किए। 1 चाय का चम्मच इसका ना मैं सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लूँगी इनको मैं थोड़ा सा। उसके बाद इसके अंदर जो हमने गोश्त को बॉईल करके रखा हुआ था वो ऐड कर दूँगी। अब मटन को 2 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। तो अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं आधा खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और आधा ही खाने का चम्मच में लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने जो ये लहसुन को बॉईल करते वक्त डाला था यखनी में, उसको मैं निचोड़ लूँगी इस तरीके से। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पेस्ट भी ऐड करूँगी। टोटल हमने आधा खाने का चम्मच इसमें डालना है लहसुन का पेस्ट। अब लहसुन और अदरक को गोश्त के साथ मैं अच्छे से भून लूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में इसको भूनूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 कप दही। दही को भी मैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
तो दही भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 अदद ली है हरी मिर्चें और उसका पेस्ट तैयार कर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसमें ऐड करें। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा टमाटर लिया था, उसको भी मैंने कट कर लिया, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी और 1 ही चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च भी ऐड कर दूँगी। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। अब इन तीनों चीज़ों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और हल्की आंच पे इसको तब तक पकाऊंगी जब तक हमारे जो टमाटर हैं वो नरम नहीं हो जाते। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में ही हमारे टमाटर अच्छे से नरम हो चुके हैं। ये देखिए। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। तो ये 2 गिलास चावल मैंने लिए थे, जिनको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिए थे। अगर आप ग्राम्स में देखें तो ये 500 ग्राम्स के करीब है। तो ये देखिए सारे चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी, हल्का सा मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं 3 गिलास जो हमने यखनी तैयार की थी वो ऐड करूँगी। तो ये देखिए 3 गिलास मैंने इसमें यखनी ऐड कर दी है। मिक्स करूँगी और उसके बाद इस टाइम पे आकर इसमें आप नमक चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो इस टाइम पे आप डाल सकते हैं। अब इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और तकरीबन 80% तक, जब तक पानी इसका खुश्क नहीं हो जाता, जब तक इसको मैं पका लूँगी। तो अपने चावलों को अब चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखिए पानी जो है वो 80% तक खुश्क हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और ये अब दम के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ब्राउन अनियन स्प्रेड कर दूँगी, जो हमने अलहदा निकाल के रखे हुए थे। तो ये देखिए अच्छे से फैला के मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर ब्राउन अनियन, इस तरीके से। उसके बाद मैं इसके ढक्कन के ऊपर कोई भी कपड़ा लगा दूँगी और इसको हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं चावलों को दम पे रखे हुए। तो आइए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है पुलाव में से, और आप देख सकते हैं कि चावलों का जो दाना है वो एकदम अलहदा सा है और कितने खिला खिला सा हमारा पुलाव बन के तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त ये वाइट पुलाव हमारा बन के तैयार है। तो आइए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार वाइट मटन पुलाव बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।